Hey everyone, very warm welcome to all of you. Welcome to Life Science Pathshala. My name is Astha Goswami and today I will discuss last plant hormone that is एब्सिसिक एसिड. ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं प्लांट हार्मोन की, जिसमें हम लोग पिछली 3 क्लासेस में 4 प्लांट हार्मोन के बारे में डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं और आज प्लांट हार्मोन की लास्ट क्लास है जिसमें हम लोग एब्सिसिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, तो एब्सिसिक एसिड के बारे में डिटेल में बात करने से पहले थोड़ा क्विक रिवीजन ले लेते हैं, जिसमें मैं आपको बता देती हूँ कि हार्मोन को किसके बेसिस पे कैटेगराइज किया गया है और किस कैटेगरी में किस हार्मोन को रखा गया है. ठीक है, तो प्लांट हार्मोन को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन. ऐसे हार्मोन जो कि ग्रोथ को प्रमोट कर रहे थे उनको ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन की कैटेगरी में डाला गया, जिसमें 3 हार्मोन्स आते हैं, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और जिब्रेलिक एसिड. दूसरी कैटेगरी है प्लांट ग्रोथ इनिबिटिंग हार्मोन की, जिस ऐसे हार्मोन जो कि ग्रोथ को इनिबिट करते हैं उनको प्लांट ग्रोथ इनिबिटिंग हार्मोन की कैटेगरी में रखा गया है, जिसमें 2 हार्मोन्स हैं, पहला है एथाइलिन और दूसरा है एब्सिसिक एसिड. तो बाकी के 4 ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिक एसिड और एथाइलिन हम पढ़ चुके हैं. आज हम बात करेंगे एब्सिसिक एसिड की. एब्सिसिक एसिड क्या है? ये ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन की कैटेगरी में रखा गया है, मतलब ये ग्रोथ को इनहिबिट करता है. ठीक है, ये हो गई मोटा मोटी बात. अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं एब्सिसिक एसिड को. सबसे पहले हम बात करते हैं इसके नाम की, क्योंकि एब्सिसिक एसिड के इतने सारे नाम हैं कि इसके नाम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है. ठीक है, तो सबसे पहले इसका शॉर्ट फॉर्म पता कर लेते हैं कि इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है. एब्सिसिक एसिड को शॉर्ट में ABA के नाम से भी जाना जाता है. ठीक है, तो ABA लिखा हो या एब्सिसिक एसिड हो या फिर इसके और भी नाम है जो हम अभी डिस्कस करेंगे, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये कौन सा हार्मोन है. ठीक, तो इट इज़ कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन. एब्सिसिक एसिड को स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है. इसलिए कहा जाता है बिकॉज द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन इज स्टिमुलेटेड बाय ड्रॉट, वाटर लॉगिंग एंड अदर एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशंस. ठीक है, इसको इसलिए स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं क्योंकि जब प्लांट स्ट्रेस से गुजर रहा होता है उस दौरान इसका प्रोडक्शन होता है. जैसे कि कोई भी एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन लाइक ड्रॉट मतलब सूखा पड़ जाना, ठीक है, वाटर लॉगिंग मतलब बाढ़ आ जाना या फिर कहीं पौधे के पास बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो गया है, ठीक है, या फिर कूलिंग स्ट्रेस, ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है, टेम्परेचर लो हो गया है, या फिर हीट स्ट्रेस, जब गर्मी के दिनों में टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है. तो ये कुछ एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन है जिसको स्ट्रेस कहा जाता है क्योंकि ये प्लांट के लिए स्ट्रेस का काम करते हैं. ठीक है, तो उस स्ट्रेस के दौरान एब्सिसिक एसिड का प्रोडक्शन होता है, इसलिए इसको स्ट्रेस हार्मोन के नाम से जाना जाता है. ठीक है, उसके अलावा इसके और भी नाम हैं जिस नाम से इसे बुलाया जाता है, जैसे कि इसको डॉर्मीन भी कहा जाता है. ठीक है, आप डॉर्मीन क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इंड्यूसेस द डॉर्मेंसी इन बर्ड्स, अंडरग्राउंड स्टेम्स एंड सीड्स. ठीक है, इसलिए इसको डॉर्मिन कहा जाता है क्योंकि ये डॉर्मेंसी इंड्यूस करता है, डॉर्मेंसी को बढ़ाने का काम करता है. ठीक है, किसमें बढ़ाता है? बर्ड्स में, अंडरग्राउंड स्टेम में एंड सीड्स में. ठीक है, तो बर्ड्स मतलब बर्ड्स वो होती हैं जैसे शूट बर्ड या स्टेम बर्ड आप कह सकते हैं, जो कि अगर आपने प्लांट में कभी देखा होगा तो कुछ ग्रीन ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, छोटा छोटा सा. कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे तो वो थोड़ा उसमें ग्रोथ हो जाती है और उससे ब्रांचेज निकल आती हैं. ठीक है, तो वो होता है बर्ड, स्टेम या शूट बर्ड. शूट बर्ड नहीं कहेंगे, स्टेम बर्ड कह सकते हैं. ठीक है, उसके अलावा अंडरग्राउंड स्टेम को भी एज इट इज डॉर्मेंट स्टेज में रखता है. ठीक है, या फिर सीड्स, सीड को सीड स्टेज में रखने का काम भी एब्सिसिक एसिड करता है. अगर वो ना हो तो सीड जो है जर्मिनेट कर जाएगा, ठीक है, और उससे प्लांट बन जाएंगे. तो सीड को सीड स्टेज में, डॉर्मेंट स्टेज में रखने का काम भी यही करता है, जिसकी वजह से इसको क्या कहते हैं? डॉर्मिन कहते हैं, क्योंकि ये डॉर्मेंट स्टेज को मेंटेन करके रखता है. ठीक है, डॉर्मेंसी बनाए रखता है. ठीक, उसके अलावा इसके और भी नाम है जैसे कि एब्साइसिन सेकेंड एंड इनहिबिटर बी. इसको एब्साइसिन या फिर एब्सिसिक एसिड क्यों कहते हैं एंड इसको इनहिबिटर भी क्यों कहते हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे. ठीक है, इनहिबिटर भी तो कॉमन सेंस से आप बता सकते हैं क्योंकि ये ग्रोथ को इनहिबिट करता है, इसलिए इसको इनहिबिटर भी कहते हैं. ठीक है, और एब्साइसिन क्यों कहते हैं ये आगे हम डिस्कस करेंगे. उसके अलावा इसको एब्सिसिक एसिड क्यों कहते हैं? इसलिए क्योंकि ये माइल्डली एसिडिक नेचर का होता है. ठीक है, इसलिए इसको एब्सिसिक एसिड कहते हैं. उसके अलावा कुछ और भी खास बातें हैं ABA के बारे में, जैसे कि ये एक सिस्क्विटर्पीन है. सिस्क्विटर्पीन क्या होता है? टर्पीन्स, टर्पीन्स जो है एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं. ठीक है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि प्लांट को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं. ठीक है, तो क्योंकि ये भी स्ट्रेस कंडीशन में प्रोड्यूस हो रहा है, ये क्या कर रहा है? प्लांट को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है. ठीक है, तो ये एक तरीके का सेकेंडरी मेटाबोलाइट है और ये प्लांट हार्मोन भी है. ठीक है, अब इसको सिस्क्विटर्पिन क्यों कहते हैं?
इसलिए कहते हैं क्योंकि एब्सिसिक एसिड जो है ये 15 कार्बन का कंपाउंड है, ठीक है। ये 15 कार्बन का कंपाउंड होता है, इसलिए इसको हम सिस्क्विटर्पिन कहते हैं। अगर ये 10 कार्बन का होता तो इसे हम मोनोटर्पिन कहते हैं। अगर ये 20 कार्बन का होता है तो इसे हम डाइटर्पिन कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये 15 कार्बन का है इसलिए हम सिस्क्विटर्पिन कहते हैं। तो इसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा हार्मोन है जो कि सिस्क्विटर्पिन है, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे कि ये 15 कार्बन का होता है और इसको सिस्क्विटर्पिन भी कहा जाता है, ठीक है। अगर इसके फंक्शन की बात करें तो इसका जनरल फंक्शन क्या है, ये एक ग्रोथ इनिबिटर की तरह काम करता है। कैसे? बाय काउंटरिंग अदर हॉर्मोन्स लाइक ऑक्सिन, जिबरलिन एंड साइटोकाइनिन, ठीक है। तो जो ग्रोथ को प्रमोट करने वाले हॉर्मोन्स हैं लाइक ऑक्सिन, जिबरलिन एंड साइटोकाइनिन, ये तीनों हार्मोन जो है ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। तो ये क्या करता है, इन हार्मोन्स को रोकने का काम करता है। अब इन हार्मोन्स के काम को अगर ये रोक देगा तो ग्रोथ प्रमोट नहीं होगी, मतलब ये क्या कर रहा है, ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा है, ठीक है। इसीलिए इसका जो जनरल फंक्शन है वो है ग्रोथ इनहिबिटर का, ठीक। या फिर ये तीनों हार्मोन्स जो कि ग्रोथ को प्रमोट कर रहे हैं तो उनका जो रिएक्शन होता है, ठीक है, उसको पाथवे को ये बीच में कहीं रोक देता है, ठीक है। इसकी वजह से इसको ग्रोथ इनहिबिटर कहा जाता है। इसका मेन फंक्शन भी ग्रोथ को इनहिबिट करना होता है, ठीक। हम बात करते हैं कि एब्सिसिक एसिड को सबसे पहले आइसोलेट किसने किया था, तो एडिकॉर्ड जो थे इन्होंने 1963 में सबसे पहले एब्सिसिक एसिड को आइसोलेट किया था कॉटन बॉल से, ठीक है। अब बात करते हैं कि एब्सिसिक एसिड की सिंथेसिस कहाँ पे होती है, प्लांट के किस पार्ट में या किस टिश्यू में एब्सिसिक एसिड प्रोड्यूस होता है। तो एब्सिसिक एसिड भी प्लांट के लगभग सारे टिश्यूज में सिंथेसाइज होता है, जैसे कि रूट में, फ्लावर्स में, लीव्स में एंड स्टेम में। लेकिन अगर हम ये बताएं कि किस टिश्यू में या किस प्लांट पार्ट में सबसे ज़्यादा सिंथेसाइज होता है एब्सिसिक एसिड, तो वो जो एरिया है वो है ग्रीन सेल का क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो एब्सिसिक एसिड ग्रीन सेल्स की, मतलब ऐसे सेल जिनमें क्लोरोफिल सॉरी ऐसी सेल्स जो कि ग्रीन है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है, ठीक है। तो ग्रीन सेल का जो क्लोरोप्लास्ट होता है, मैक्सिमम सिंथेसिस वहीं पे देखी गई है एब्सिसिक एसिड की। उसके अलावा ये अदर टिश्यूज में लाइक रूट, फ्लावर, लीव्स, स्टेम, इन सब जगहों पे भी, फ्रूट में भी ये सिंथेसाइज होता है, ठीक है। प्रिकर्सर की बात करते हैं कि एब्सिसिक एसिड किससे बना होता है, तो मेवालोनिक एसिड से या फिर जेंथोफिल पिगमेंट से मिलकर के एब्सिसिक एसिड बनता है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट भी देख लेते हैं कि एब्सिसिक एसिड जो है एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कैसे करता है प्लांट के अंदर। तो इसका जो ट्रांसपोर्ट होता है ये दो तरीके से होता है, पहला डिफ्यूज़न की मदद से और दूसरा ट्रांसपोर्ट चैनल जो कि फ्लोएम और जाइलम है, ठीक है। तो जाइलम और फ्लोएम की मदद से भी ये ट्रांसपोर्ट होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है प्लांट में, या फिर डिफ्यूज़न के थ्रू भी इसका ट्रांसपोर्ट होता है। अब डिफ्यूज़न के थ्रू मतलब, डिफ्यूज़न का मतलब ये होता है कि किसी भी मॉलिक्यूल का जो मूवमेंट है वो उस मॉलिक्यूल के हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में अगर हो रहा है तो हम कहते हैं कि ये डिफ्यूज़न हो रहा है। मतलब अगर इधर एब्सिसिक एसिड के 4 मॉलिक्यूल हैं और इधर केवल एक है, ठीक है, अगर 4 मॉलिक्यूल ABA के इधर हैं और इस तरफ केवल एक है, तो डिफ्यूज़न यहाँ पे होगा और एब्सिसिक एसिड जो है इधर से इधर मूव करेगा, ठीक है। इधर इसका कॉन्सेंट्रेशन हाई है और इधर इसका कॉन्सेंट्रेशन लो है, ठीक है। यहाँ पे 4 हैं, यहाँ पे केवल एक है। तो जब हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं डिफ्यूज़न। तो उसी तरीके से एब्सिसिक एसिड भी डिफ्यूज़न के थ्रू प्लांट में मूव करता है, मतलब प्लांट के जिस पार्ट में एब्सिसिक एसिड कम होगा उसकी तरफ जहाँ पे ज़्यादा एब्सिसिक एसिड होगा वहाँ से वो मूव करके जिधर कम है उस तरफ जाएगा। तो ये डिफ्यूज़न के थ्रू भी ट्रांसपोर्ट होता है, साथ ही जाइलम और फ्लोएम की मदद से भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं फिजियोलॉजिकल इफेक्ट की, कि एब्सिसिक एसिड के फिजियोलॉजिकल फंक्शन क्या है प्लांट के अंदर। अभी तक जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी हमने डिस्कस कर लिया, अब हम इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट पे बात करेंगे। तो पहला जो इफेक्ट मैंने मेंशन किया है वो है बड डॉर्मेंसी, ठीक है। इसको डॉर्मिन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये बड डॉर्मेंसी, सीड डॉर्मेंसी इंड्यूस करता है, ठीक है। तो पहला इफेक्ट मैंने लिया बड डॉर्मेंसी एंड दूसरा है सीड डॉर्मेंसी। एब्सिसिक एसिड क्या करता है, डॉर्मेंसी ऑफ बर्ड्स टुवर्ड्स द अप्रोच ऑफ विंटर। ठंडी के दिनों में या फिर जब ठंड शुरू होती है तो उस दौरान जो प्लांट में बर्ड्स होते हैं जिनसे स्टेम आगे चल करके ब्रांचेस बनती हैं, तो उनको बड के स्टेज में, डॉर्मेंट स्टेज में रखने का काम एब्सिसिक एसिड करता है, ठीक है, ठंड के दिनों में। तो क्या कर रहा है, ये बड को डॉर्मेंट स्टेज में रख रहा है, बड की डॉर्मेंसी करा रहा है, ठीक है। ये इसका फिजियोलॉजिकल फंक्शन है। दूसरा फंक्शन है ये सीड की भी डॉर्मेंसी मेंटेन करके रखता है। डॉर्मेंसी अलाउज सीड्स टू टॉलरेट डेसिकेशन एंड एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर बेटर।
अब ऐसा नहीं है कि सीड को डॉर्मेंट स्टेज में रखता है तो ये सीड के लिए बुरा है, ये बुरा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि सीड डॉर्मेंट स्टेज में रहता है तो उसकी वजह से उसको प्रोटेक्शन ही मिलती है। मतलब एफसीसिक एसिड काफ़ी अच्छा काम करता है और हमेशा ही प्लांट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो सीड डोमेंसी में एफसीसिक एसिड का रोल क्या है, अगर उसकी बात करें तो सीड डोमेंसी में क्या होता है कि जब एफसीसिक एसिड सीड को डॉर्मेंट कर देता है तो उसकी वजह से सीड्स को क्या होता है, उसको टॉलरेशन मिल जाती है डेसिकेशन के अगेंस्ट। मतलब अगर पानी का अमाउंट काफ़ी कम है सीड में तो भी वो सरवाइव करता है, काफ़ी लंबे समय तक वो जीवित रह सकता है। ठीक है, बाद में भी जर्मिनेट कर सकता है काफ़ी लंबे समय के बाद भी। तो डेसिकेशन पीरियड में भी सीड को डोमेंट स्टेज में रख के ये बचाने का काम करता है, प्रोटेक्ट करता है सीड को। उसके अलावा अगर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाए तो उस दौरान भी सीड को प्रोटेक्ट करने का काम एफसीसिक एसिड करता है, क्योंकि ये उसको डोमेंट स्टेज में रखता है। ठीक है, जिससे सीड जो है लंबे समय तक जीवित रहते हैं, अपनी वायबिलिटी मेंटेन करके रखते हैं। द बर्ड्स एज वेल एज सीड्स स्प्राउट ओनली व्हेन एब्सिसिक एसिड इज ओवरकम बाय जिबरलिन्स। ठीक है, तो जो सीड्स और बर्ड्स हैं ये स्प्राउट कब करते हैं, मतलब इनमें अंकुरण कब होता है, ठीक है, जर्मिनेशन कब होता है, केवल तब होता है जब एब्सिसिक एसिड को जिबरलिक एसिड जो है इनहिबिट करते, ठीक है, ओवरकम करते, केवल तभी जा करके सीड्स जो है जर्मिनेट करेंगे, उनमें स्प्राउटिंग होगी। जैसे कि स्प्राउटिंग का मतलब अंकुरित होना, जैसे कि आपने अपने घरों में अनाज को अंकुरित कराया होगा, जैसे चना मूंग आप थोड़ा पानी में भिगा के रखते हैं और कुछ समय बाद उसको निकाल करके गीले कपड़े से बांध करके या ऐसे भी बाहर रख देंगे, तो कुछ घंटों के बाद आप देखेंगे कि उसमें अंकुरण होना शुरू हो जाता है, उसको स्प्राउटिंग कहते हैं। ठीक है, तो बर्ड्स और सीड्स में स्प्राउटिंग केवल और केवल तभी होती है जब एब्सिसिक एसिड को जिब्रेलिक एसिड इनहिबिट करता है। मतलब जब जिब्रेलिक एसिड बनेगा तो वो एब्सिसिक एसिड को इनहिबिट करेगा, तभी जाकर के सीड और बर्ड में स्प्राउटिंग शुरू होती है। बिकॉज ऑफ इट्स एक्शन इन इंड्यूसिंग डॉर्मेंसी, एब्सिसिक एसिड इज ऑल्सो नेम्ड एज डॉर्मिन। ठीक है, क्योंकि इसका काम क्या है, इंड्यूस करना डॉर्मेंसी को, इसीलिए इसको डॉर्मिन कहा जाता है। अगला फंक्शन है इसका स्टोमेटा क्लोजिंग का, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि प्लांट को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है कि नॉर्मल स्टेज में जब वाटर अवेलेबल होता है प्लांट के लिए तो उस टाइम पे स्टोमेटा दिन में ऐसे ओपन रहता है, जिससे ट्रांसपिरेशन होता रहता है। ठीक है, जिसमें वाटर लॉस होता रहता है, जिससे क्या होता है कि प्लांट जो है अपने अंदर जितना उसको वाटर चाहिए होता है उतना मेंटेन करके उसका अमाउंट रखता है। ठीक है, लेकिन ऐसी कंडीशन में जब स्ट्रेस कंडीशन हो, जैसे कि अगर कहीं सूखा पड़ जाए, ड्रॉट स्ट्रेस मिले उसको या फिर हीट स्ट्रेस मिले, तो उस दौरान क्या होता है, पानी की कमी हो जाती है पौधों को। ठीक है, और अगर उस दौरान भी स्टोमेटा ओपन रहेगा तो क्या होगा, ट्रांसपिरेशन होगा, मतलब पानी का लॉस बहुत ज़्यादा होगा। और एक तो वैसे ही प्लांट स्ट्रेस कंडीशन में है, उसके पास पानी की कमी है, और उसमें भी अगर स्टोमेटा ओपन है और कंटिन्यूअसली वाटर लॉस हो रहा है तो क्या होगा, प्लांट जो है ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सकता, एक समय आएगा जब वो मर जाएगा। ठीक है, तो इसलिए एब्सिसिक एसिड का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, स्ट्रेस कंडीशन में, और एब्सिसिक एसिड क्या करता है, क्लोज कर देता है स्टोमेटा को, जिसकी वजह से ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस जो है रुक जाता है, प्रिवेंट हो जाता है। अब जब ट्रांसपिरेशन रुक जाएगा तो वाटर लॉस नहीं होगा, ठीक है, जिसकी वजह से प्लांट के पास थोड़ा बहुत जितना भी ज़मीन में पानी है, प्लांट उसी को इस्तेमाल करके लंबे समय तक जिंदा रह सकता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, स्टोमेटा को क्लोज कर देता है स्ट्रेस कंडीशन में, जिसकी वजह से प्लांट ज़्यादा समय तक जीवित रह सकता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टोमेटा ओपन है, सेल्स जो है टर्जिड स्ट्रेस में है, एब्सिसिक एसिड आया, उसने क्या किया, स्टोमेटा को क्लोज करा दिया। ठीक है, अब सेल जो है फ्लैसिड हो गए। ठीक है, स्टोमेटा यहाँ पे आप देख रहे हैं, स्टोमेटा क्लोज हो गया, यहाँ पे ओपन था, एब्सिसिक एसिड आया, स्टोमेटा क्लोज करा दिया, जिसकी वजह से क्या होगा, प्लांट प्रोटेक्ट हो जाएगा ड्यूरिंग दी स्ट्रेस कंडीशन। अगला इफेक्ट है रेजिस्टेंस। एब्सिसिक एसिड जो है प्लांट को रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, एब्सिसिक एसिड इंक्रीजेज रेजिस्टेंस ऑफ प्लांट्स टू कोल्ड एंड अदर टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस, दैट्स वाई नोन एज स्ट्रेस हार्मोन। ठीक है, तो ये प्लांट को रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग दी डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेसेस लाइक कोल्ड स्ट्रेस, ड्रॉट स्ट्रेस, हीट स्ट्रेस, सलाइन स्ट्रेस। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के स्ट्रेस के दौरान ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने का काम करता है। ये काफ़ी अच्छा हार्मोन माना जाता है। ठीक है, क्योंकि ये हर तरीके से प्लांट को बचाता है, हर तरीके से का मतलब एबाटिक स्ट्रेस से बचाने का काम करता है। ठीक है, अगला फंक्शन इसका देखते हैं, स्टार्च हाइड्रोलिसिस में भी इसका रोल है, कैसे है वो देखते हैं। एब्सिसिक एसिड इनहिबिट्स जिबरलिन mediated amylase formation during germination of cereal grains and hence stop starch hydrolysis। ठीक है, स्टार्च हाइड्रोलिसिस में क्या करता है, ये
स्टार्च हाइड्रोलिसिस को ये स्टॉप करने का काम करता है। कैसे? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जिबरलिन मेडिएटेड एमाइलेज फॉर्मेशन की, ताकि आपको ये हेडिंग का मतलब अच्छे से समझ में आ जाए। वैसे जिब्रेलिक एसिड की क्लास में मैंने अच्छे से इसको समझा रखा है, फिर भी मैं यहाँ पे बता देती हूँ ताकि आपको एबीए का फंक्शन स्टार्च हाइड्रोलिसिस के केस में समझ में आ जाए। तो जब सीड जर्मिनेट करने वाला होता है, ठीक है, जब सीड को जर्मिनेशन मतलब जब सीड जर्मिनेट करता है तो उस दौरान सीड के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं, ठीक है, जैसे कि जिब्रेलिक एसिड बनता है, ठीक है, जिसको जिबरलिन भी कहा जाता है। जिब्रेलिक एसिड बनता है और वो क्या करता है, एक एंजाइम का फॉर्मेशन कराता है। उस एंजाइम का नाम है एमाइलेज, ठीक है, उस एंजाइम का नाम है एमाइलेज एंजाइम, ठीक है। तो जिबरलिन क्या करता है, एमाइलेज एंजाइम का फॉर्मेशन कराता है और ये एमाइलेज एंजाइम का काम होता है स्टार्च की हाइड्रोलिसिस कराना, स्टार्च को छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ देना, ठीक है। अब जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल में टूटता है, जैसे कि ग्लूकोज में, सुक्रोज में, ठीक है, तो ये छोटे छोटे जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इनको सीड यूज करता है और उसकी मदद से सीड जर्मिनेशन होता है। इसमें सीरियल ग्रेन्स में, मतलब अनाज में, जैसे गेहूं में, चावल में, मक्का में, ठीक है। तो सीरियल ग्रेन्स में सीड जर्मिनेशन होता है जब एमाइलेज अपना काम करता है, स्टार्च की हाइड्रोलिसिस करता है तब, ठीक है। लेकिन एबीए क्या कर रहा है, एबीए इनहिबिट कर देता है जिबरलिन मेडिएटेड एमाइलेज फॉर्मेशन को, मतलब जिबरलिन एमाइलेज फॉर्मेशन को बढ़ाता है। लेकिन अगर एब्सिसिक एसिड है तो वो क्या करेगा, सीड में एमाइलेज के फॉर्मेशन को इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से स्टार्च हाइड्रोलिसिस रुक जाती है। अब स्टार्च हाइड्रोलिसिस नहीं होगी तो सीड को खाना नहीं मिलेगा, और जब खाना नहीं मिलेगा, उसकी ज़रूरत की चीज़ नहीं मिलेगी, तो वो जर्मिनेट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो डॉर्मेंट स्टेज में वैसे ही बना रहता है, जर्मिनेशन रुक जाता है, ठीक है। तो हेंस क्या हो रहा है, स्टॉप स्टार्च हाइड्रोलिसिस, एब्सिसिक एसिड स्टार्च हाइड्रोलिसिस को रोक रहा है और साथ ही क्या कर रहा है, जर्मिनेशन को भी इनहिबिट करता है। तो क्वेश्चन बनता है कि जर्मिनेशन को इनहिबिट करने वाला एंजाइम इनहिबिट करने वाला हार्मोन कौन सा है, तो एब्सिसिक एसिड है, क्योंकि ये जिब्रेलिक एसिड के अपोजिट काम करता है। अपोजिट का मतलब जिब्रेलिक एसिड सीड का जर्मिनेशन कराता है और एब्सिसिक एसिड क्या करता है, जर्मिनेशन को रोक देता है और सीड को डॉर्मेंट स्टेज में रखता है, ठीक है। तो ये दोनों हार्मोन एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं, किस सेंस में, जर्मिनेशन और डॉर्मेंसी के सेंस में, ठीक है। अगला इफेक्ट देखते हैं, स्टॉपेज ऑफ कैम्बियम एक्टिविटी। एब्सिसिक एसिड कैम्बियम की एक्टिविटी को भी रोकने की कैपेबिलिटी रखता है, ठीक है, टूवर्ड्स द अप्रोच ऑफ विंटर। जब ठंडी की शुरुआत होती है या फिर ठंडी के दौरान क्या होता है, जब विंटर सीजन होता है तो विंटर सीजन के दौरान में एब्सिसिक एसिड का फॉर्मेशन होता है पौधे में, और ये क्या करता है, माइटोसिस को रोक देता है, कहाँ पे, वैस्कुलर कैम्बियम में। तो जब ठंडी बढ़ने लगती है तो उस दौरान पे वैस्कुलर कैम्बियम के अंदर जो सेल डिवीजन हो रहा होता है, जब ठंड नहीं थी तो वैस्कुलर कैम्बियम में कंटिन्यूअसली माइटोसिस होती है, जिससे सेल डिवीजन होता रहता है और कैम्बियम की एक्टिविटी नॉर्मल रहती है। लेकिन जब ठंड बढ़ने लगती है तो उस दौरान पे एब्सिसिक एसिड का फॉर्मेशन होने लगता है, जिसकी वजह से वो क्या करता है कि वैस्कुलर कैम्बियम के अंदर जो माइटोसिस होता है उसको इनहिबिट कर देता है, स्टॉप कर देता है। अब जब माइटोसिस नहीं होगी तो सेल डिवीजन नहीं होगा, जिसकी वजह से वैस्कुलर कैम्बियम अपनी एक्टिविटी नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो एब्सिसिक एसिड क्या करता है, कैम्बियम की एक्टिविटी को रोकने का काम करता है जब विंटर सीजन शुरू होता है। उसके अलावा एब्सिसन करता है ये। अब इसको एब्साइसन क्यों कहते हैं या एब्सिसिक एसिड क्यों कहते हैं, उसका जवाब यहाँ मिलेगा। एब्सिसिक एसिड प्रोमोट्स एब्सिसन ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स एंड लीव्स, ठीक है। तो एब्सिसिक एसिड क्या करता है कि ये इमेच्योर फ्लावर्स, फ्रूट्स, लीव्स, इन सबको गिराने का काम करता है, मतलब उनका एब्सिसन करने का काम करता है। इसी वजह से इसको एब्सिसिक एसिड कहा जाता है, ठीक है। तो एब्सिसन में इसका मेन रोल होता है, एब्सिसिक एसिड का इमेच्योर लीव्स और फ्लावर्स, फ्रूट्स जो हैं ये इमेच्योरली गिर जाते हैं, एब्सिसन हो जाता है उनका, क्योंकि एब्सिसिक एसिड प्रमोट करता है उनका एब्सिसन, ठीक है। अगला इफेक्ट है लीफ सेनेसेंस। एब्सिसिक एसिड की वजह से लीफ सेनेसेंस भी होता है। कैसे होता है, अगर लीफ में ज़्यादा अमाउंट में एब्सिसिक एसिड प्रेजेंट हो जाए तो वो क्या करता है, स्टॉप कर देता है प्रोटीन और आरएनए की सिंथेसिस इन द लीव्स, ठीक है। पत्तियों में प्रोटीन और आरएनए की सिंथेसिस को स्टॉप कर देता है अगर एब्सिसिक एसिड ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो जाए तो, जिसकी वजह से क्या होता है कि पत्तियों में लीफ सेनेसेंस स्टिमुलेट होता है। मतलब अब क्या होगा, जब प्रोटीन और आरएनए नहीं बनेगा पत्तियों में तो पत्तियां जो है येलो हो जाती हैं, मतलब वो पीली पड़ जाती हैं, और फिर कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे पीली होकर के पत्तियां गिर जाती हैं, यह आप सबने देखा होगा, ठीक है। तो वो होता है सेनेसेंस का प्रोसेस। तो एब्सिसिक एसिड क्या करता है, एब्सिसन प्रमोट करता है, लीफ सेनेसेंस को भी प्रमोट करता है, ठीक है। और ठंडी के दौरान, ठंड के दिनों में कैम्बियम की एक्टिविटी को भी स्टॉप कर देता है। कुछ और भी फंक्शन है, कुछ उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मैंने इसको मेंशन किया है, थोड़ा बहुत देख लेते हैं, ठीक है। तो
फ्लावरिंग, वैसे तो एब्सिसिक एसिड का रोल फ्लावरिंग में नहीं है, लेकिन कुछ शॉर्ट डे प्लांट्स में ऐसा देखा गया है कि एब्सिसिक एसिड अगर स्मॉल क्वांटिटी में हो तो वो क्या करता है, फ्लावरिंग इंड्यूस कराता है। ठीक है, जैसे कि स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी एक शॉर्ट डे प्लांट है जिसमें ये देखा गया है कि अगर एब्सिसिक एसिड स्मॉल क्वांटिटी में होता है तो उसकी वजह से फ्लावरिंग होने लगती है स्ट्रॉबेरी में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फ्लावरिंग एब्सिसिक एसिड की वजह से ही होती है। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि सम शॉर्ट डे प्लांट्स। ठीक है, अब शॉर्ट डे और लॉन्ग डे प्लांट क्या होते हैं इसके बारे में हम आने वाले क्लासेस में डिस्कशन करेंगे डिटेल में। ठीक है, कुछ और फंक्शन है जैसे कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल में भी इसका रोल देखा जाता है। हालांकि अगर आपको मेम्ब्रेन पोटेंशियल नहीं समझ आता है तो आप इस टॉपिक को, इस पॉइंट को स्किप कर सकते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने बस बता दिया है क्योंकि एब्सिसिक एसिड का मेम्ब्रेन पोटेंशियल में भी रोल होता है। ठीक है, तो ABA इंड्यूसेस अ पॉजिटिव सरफेस पोटेंशियल ऑन अ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो आप सब जानते हैं कि जो सेल होती है, चाहे वो एनिमल की हो, प्लांट की हो, किसी की भी हो, तो वो मेम्ब्रेन से घिरी होती है। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन से घिरी होती है सेल। ठीक है, तो ये जो मेम्ब्रेन होता है इसके ऊपर कुछ चार्जेस होते हैं, मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ भी और बाहर की तरफ भी। ठीक है, कुछ चार्जेस होते हैं। तो एब्सिसिक एसिड क्या करता है कि सेल मेम्ब्रेन के सरफेस पे, जो ये जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ला देता है। ठीक है, मेम्ब्रेन जो है पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है एब्सिसिक एसिड की वजह से। तो ये क्या कर रहा है, मेम्ब्रेन के पोटेंशियल को चेंज कर देता है एब्सिसिक एसिड और उनको पॉजिटिवली चार्ज कर देता है। ठीक है, समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ आया तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका फंक्शन था इसलिए मैंने इसको मेंशन कर दिया है। ठीक है, तो प्लांट हार्मोन कंप्लीट हो गए हैं। आने वाली क्लासेस में हम कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।